गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके बता दें कि आवाज क्लियर है, ताकि मैं मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच। 1000 लोगों के आसपास लोगों ने हैंड रेज कर दिया है, आवाज आ रही है उन तक। आज हमारे लिए थोड़ा सा पैनिक वाला दिन रहा। हम लोग काफी पैनिक हुए, परेशान हुए। बहुत सारे लोगों ने अपशब्द भी प्रयोग किया अपने लीडरों को लेकर, अपने कंपनी को लेकर। मुझे बहुत कुछ स्टेटमेंट्स लोगों ने अपने अपने तरीके से, जो बोल सकता था उसने वो बोला, और अभी भी शायद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आप तमाम पूरी कम्युनिटी को, जितने भी लोग इस समय मीटिंग में हैं। आज का एजेंडा कोई टॉपिक बिजनेस प्लान डिस्कशन नहीं है। आज का एजेंडा सिर्फ 15 मिनट जो है आप लोगों को ये अपडेट करना कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। 3 साल होने जा रहा है इस कंपनी को दोस्तों, 3 साल। और पिछले 3 साल में अगर एक काम करते हैं, पहले मैं भी बात करता हूं और बात करते हुए ना थोड़ा आराम से हम हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं इसके रेट और बाकी तमाम चीजों पे बात करने वाला हूं। 3 साल दिया इस कंपनी ने आपको। 3 साल से, इस 3 साल के ड्यूरेशन में मेरी नजर में कम से कम 50 से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आई, वादे किए, खत्म हो गई, चली गई, लीडर के ऊपर लाइबिलिटी डाल गई, इन्वेस्टर को बर्बाद कर दिया, रोड पे ले आया। इस 3 साल के दौरान कुछ ऐसी भी कंपनियां रही इसमें लोगों को इसके एमडी का नाम भी नहीं पता था। इंटरनेशनल चल रहा है ये प्लान, ये बोलकर लोगों के बीच में प्लान को रखा गया, और ये लंदन का प्लान है, ये फलाना का प्लान है, ये यहाँ का प्लान है, और बोलकर आप लोगों के साथ स्कैम हुआ, हमारे साथ स्कैम हुआ। इस 3 साल में न जाने कितने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स बड़ी लाइबिलिटीज में आए, कितने इन्वेस्टर्स ने सुसाइड किया, कितने इन्वेस्टर्स को घर छोड़ना पड़ा। और पिछले 3 साल में यूनिटी में अटैक करने वाले किसी भी लीडर को ये समस्या झेलनी नहीं पड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण था सिस्टम में मेरा सामने आकर आप लोगों के साथ काम करना। कभी भी नहीं छुपाया, किसी भी चीज को नहीं छुपाया पिछले 3 साल में, अभी भी नहीं छुपा रहा हूं। बट पिछले 3 दिनों में जो चीजें सुनी, वो सुनकर यही फील होता है कि क्या वो लोग सही थे जो धोखा देके गए? क्या वो सही थे? क्योंकि उनका तो नाम भी नहीं पता आपको गाली देने के लिए। लेकिन यहां तो आपको पता है कि एक व्यक्ति है जो चाहे जितनी मर्जी आप उसको गाली दे रहे हो, जितनी मर्जी बद्दुआएं दे रहे हो, उसके बावजूद भी आएगा, मीटिंग करेगा, आपसे बातें करेगा, अपने सिस्टम को जिंदा रखेगा, फाइट करेगा, सिस्टम को आगे लेकर चलेगा। पिछले 3 साल से तो यही तो कर रहा हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, पिछले 2 दिन में बिना मतलब की कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिस माहौल से बहुत नुकसान हुआ। माहौल की एक्सचेंज लिस्ट नहीं कर रही, और कंपनी जो है बहुत बड़ा गेम कर रही है एक्सचेंज के साथ मिलकर। कंपनी जो है वो लिस्टिंग नहीं करेगी, कंपनी ने एक्सचेंज को खरीद लिया। पिछले 2 दिन से पूरी दुनिया में इस रूमर्स को भर दिया लोगों ने, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह पे लोगों ने पता नहीं क्या 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 लिख के भर दिया। आज लिस्ट हुआ, क्या रहा? जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे लिस्ट नहीं होगा, उसकी अफवाह खत्म हो गई। दूसरा, अभी जो लोग अफवाह दोबारा से फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई साहब लिस्ट तो कर दी, लेकिन कॉइन का प्राइस तो क्रैश हो गया, कॉइन का प्राइस तो गिर गया। सर, आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी कम्युनिटी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपके अपलाइन ने कहा है 30 सेंट में माल बेचो? क्या आपके लीडर ने आपसे कहा है कि नहीं आप पैनिक सेलिंग करो? अगर आप सबको ध्यान हो, हर ग्रुप के ऊपर हमारी सपोर्ट टीम मैसेज कर रही थी मेरे इंस्ट्रक्शंस पे कि डोंट सेल, डोंट क्रिएट पैनिक सेलिंग, कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे। सर, हमें क्या लेना देना था सर? आप बेच देते। आप 15 सेंट में बेचे ना लोगों ने, 10 में बेचा, 15 में बेचा, 20 में बेचा। जब 50 गया तो 15 वाला, उसको तो खुद को गाली देनी चाहिए ना, जो कंपनी को गाली दे रहा है कि 15 में क्यों बेचा? थोड़ा वेट करते तो 50 जाता।
और अभी अगर हम 35 में बेच रहे हैं या 40 में बेच रहे हैं, अभी 47-48 सेंट के भाव पे है, कल 60 चला जाएगा या $1 चला जाएगा, तो आप किसको गाली देंगे? आप अपने आप को गाली देंगे या अपने अपलाइन को देंगे या लीडर को देंगे? सर $52 मिलियन लिक्विडेट हुए, यूएसडीटी बनी, $52 मिलियन। कहाँ गए पैसे? कंपनी को चीटिंग करनी थी तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग क्यों? ये 6 महीने का ड्रामा क्यों? हर दिन इतनी मीटिंग्स क्यों? ये मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं सर। ये जो आसानी से ब्लेम किया जा रहा है सिस्टम को, क्या ये सही है? सर $52 मिलियन कितने होते हैं? जोड़िए ना जरा। ये पैसे लोग लेके गए, किसने बोला 15 सेंट में बेचने को? उसके हाथ पकड़ के अपलाइन ने बिचवाया क्या उसको? नहीं बिचवाया, उसने खुद की मर्जी से बेचा। सेल ऑर्डर उसका अधिकार है प्लेस करने का। आज अगर इकट्ठा होकर पूरी कम्युनिटी $1 पे बिड लगा के बैठ जाए, यही देख लीजिएगा $1 का प्राइस आपको कितनी देर में दिख जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है, माहौल को खराब करना। लिस्टिंग नहीं हो रही है तो कंपनी की गलती है, लिस्टिंग हो गई, रेट गिर गया तो कंपनी की गलती हो गई, क्योंकि भैया कंपनी ने रेट गिरा दिया। कंपनी ने कुछ ऐसे महानुभव भी है कि 80 करोड़ कॉइन कंपनी ने सेल कर दिए। अरे भाई साहब, जाके डेड वॉलेट चेक करो, 80 करोड़ कॉइन डेड वॉलेट में डाल दिए। 80 करोड़, 80% ऑफ सप्लाई, 15% एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं, 5% बाकी इकोसिस्टम के डिपॉजिट सेक्शंस में पड़े हुए हैं। सिंपल कैलकुलेशन है। अफवाह फैला रहे लोग। फ्यूचर डिसाइड कर लिया सबने पोस्ट डालने लगे, गालियां लिखने लगी, पता नहीं क्या क्या लिखने लगे। अचीवमेंट्स काउंट कराऊं मैं पिछले 3 साल की? क्या आज से पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 20 बार इंटरनेशनल ट्रिप किया था किसी ने? हाँ, किसी नेटवर्कर ने, किसी इन्वेस्टर ने, किसी लीडर ने 20 इंटरनेशनल ट्रिप किए थे क्या? नहीं किए थे सर। आप कैसे भूल गए इसको, 3 साल की चीज को? अभी थोड़े दिन पहले, फरवरी में, 3 महीने पहले 7,000 लोग थाईलैंड में इकट्ठा हुए थे। भूल गए लोग कि नवंबर 2024 तक लोगों ने विड्रॉल का बटन दबाया और 10 सेकंड में यूएसडीटी कन्वर्ट करते थे लोग भूल गए इस चीज को। लेकिन मैं आपको वो कंपनियों को नाम अभी बता सकता हूं जिन्होंने रोड पे लाया लोगों को। सर हम लोग वो नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं कम्युनिटी को आज यही गुजारिश करना चाहूंगा, रेट मेंटेन करना हमारा काम है, लिक्विडिटी डालना मेरा काम है, रेट मेंटेन करना आपका काम है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, ये अफवाह, ये जो असामाजिक तत्व जो फालतू का माहौल बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जितना आप जवाब देंगे ना, ये उतना ज्यादा जो है अपने आप को होशियार समझकर, तेज समझकर, वो एक्सचेंज को गाली दे रहे हैं, कभी कभी कंपनी को गाली दे रहे हैं, कभी लीडर को गाली दे रहे हैं, कभी हमें गाली दे रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? एक्सचेंज ने बंद कर दिया आपको, एक्सचेंज ने अपना चैट वो ही बंद कर दिया, क्या करोगे आप? बोलो जाओ करते रहो चैट। सर पटकने से क्या फायदा है सर? 3 साल दिया, ये तो मत भूलिए ना। 1% लोगों के चक्कर में आके क्यों अपना फंड और माहौल दोनों को खराब करना चाहते हैं? उन 1% को इग्नोर करिए ना सर, मैं लेके जाऊंगा प्राइस। अभी लिस्टिंग को 4-6 घंटे हुए हैं। होता है ऐसा जब बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ सेलर्स हों, होता है ऐसा। हो गया, आप सेल करिए ना, 40 आ गया ना वापस, 50 सेंट पे आ गया। 50% तो वो लोग हैं कम्युनिटी में जिन्होंने 50 सेंट पे खरीदा है माल। याद दिलाता हूं सबको, कॉइन बीएक्स पे आज से 3 महीने पहले यही कॉइन को कॉइन बीएक्स ने बिना परमिशन लिस्ट किया था। 50 सेंट पे लोग बेच रहे थे वहां पर। P2P के अंदर हजारों ग्रुप बने व्हाट्सएप के, 50 सेंट, 60 सेंट, 70 सेंट में खरीदा लोगों ने और कंपनी में $3 का स्टेक किया। 50% लोग तो वो हैं जिन्होंने 50 सेंट में ही खरीदा था माल, वो बेचे जिस मर्जी रेट में बेचना है। बाकी 50% लोग जिन्होंने ईमानदारी से $3 लिया, मेरी जिम्मेवारी बनती, कंपनी की जिम्मेवारी बनती है उनको अच्छा प्रॉफिट दिलाना। बेचने दो ना 50% लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? क्या कंपनी आज खत्म हो रही है? हाँ, अगर आज कंपनी खत्म हो रही होती तो आपका चिल्लाना, आपका माथा पटकना, आपको लीडर का गाली देना जायज है, मुझे गाली देना जायज है अगर आज कंपनी खत्म हो रही है। सर ना कंपनी खत्म हो रही है, ना सिस्टम खत्म हो रहा है, ना कॉइन डीलिस्ट हो रहा है, अचानक से इस लेवल पे सेलिंग है। एक्सचेंज भी देख रहा है कि अरे क्या है यार, 1% भी बायर नहीं है, 99.999% जो है वो सेलर है, फिर भी हम उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। 500 करोड़ 1 घंटे में मार्केट लेके निकली, ये नहीं बोलेगी। अरे जब गाली देना था तो पैसे छोड़ देते ना भाई साहब,
छोड़ देते पैसे, क्यों लेके निकल गए? 500 करोड़ भी गए और गाली ऊपर से। चौंकिए मत, परेशान मत होइए, रेट अभी बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जितना परेशान है ना, उससे ज्यादा 3 दिन से मैं परेशान हूं, सिर्फ सिस्टम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस यहाँ बैठा हुआ एक एक इन्वेस्टर के लिए, उसके लिए नहीं यार, जो हमारा है ही नहीं, उसके लिए तो नहीं हूं मैं, उसके लिए तो मैं दूसरा आदमी हूं। फिर जिस तरीके से वो आना चाहे मैं उसके लिए उस लेवल पे रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ जो मेरे साथ सिस्टम के लिए खड़ा है। 3 साल में यहाँ यार ऐसे ऐसे नहीं लेकर आए सिस्टम को, यहाँ तक इस सिस्टम को लेके जाना है मुझे आगे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे इस कम्युनिटी की हेल्प चाहिए। अभी देखिए ट्रेडिंग पूल के अंदर $3 से यूबीसी अभी भी हमने एक्सेप्ट करानी शुरू की, सिर्फ आपके लीडर्स की वजह से। आपके लीडर्स ने रिक्वेस्ट की, आपके 5 स्टार ने, आपके 7 स्टार ने कि सर क्या हम ये कर सकते हैं? सर अलाउ किया, 10 मिनट के अंदर सिस्टम में ये चीज कराएगी। ठीक है चलो, क्योंकि मुझे पता है लोग अब वहां से खरीद के दुनिया भर का खरीद के यहां पर लेके आएंगे, मुझे पता है वहां से सेम चीज होगी। सिस्टम ने ऑप्शन दिया कि आप यूवीसीएक्स को हमारे सारे इकोसिस्टम पे $3 पे डिपॉजिट करो, लोग करना शुरू कर दिए। अभी 1 घंटे पहले मैंने मैसेज किया है और 1 घंटे में लगभग 10 लाख यूवीसीएक्स लोगों ने डिपॉजिट किया, क्योंकि उनको ये यकीन है ये पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं। मैं 99.99% लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल पैनिक मत होइए, पैनिक सेलिंग का शिकार मत होने दीजिए। जिनको बाहर निकलना है 30 सेंटर में, 35 सेंटर में, 50 सेंटर में, सबको निकाल दीजिए। मैं आपको अगले 24-48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा दिखाऊंगा रेट की कहां से कहां पहुंचा है प्राइस। यूबीसीएक्स थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, 80% बर्न हो चुका है, 80 करोड़ बर्न हो चुका है। 5 करोड़ कॉइन अभी और हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं जो बर्न होने, और बाकी 5% जो कॉइन के ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर सेल हो रहे हैं वो कॉइन्स। 90% सप्लाई को आप ये मान के चले कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम बर्न कर दिया जाए, यानी 99 करोड़ में सिर्फ 9 करोड़ सप्लाई बचती है कंपनी के पास, सिर्फ 9 करोड़, ओनली 9 करोड़। और वो 9 करोड़ कॉइन ना तो विड्रॉल में मिलेंगे किसी को, ना तो कहीं कुछ मिलेगा। मतलब अब ना तो विड्रॉल आना है ना ही कुछ आना है, तो ये 9 करोड़ कॉइन ही एक तरह से मार्केट में, उसमें से भी लगभग कंपनी कल होते होते 5 करोड़ कॉइन खरीद चुकी होगी, यानी कि मार्केट में सप्लाई के तौर पे 4 करोड़ कॉइन्स होंगे। अब आप सोचिए कि अगर हम अपने सारे इकोसिस्टम पे भी सिर्फ इसको ऐड ऑन कर देते हैं तो प्राइस कहां से कहां हम लोग लेके जा सकते हैं। अगर आगे जाकर हम इकोसिस्टम के अलावा हम एमएमसी के प्रोजेक्ट के अंदर इसकी इनरोलमेंट थोड़ी बहुत कर देंगे तो प्राइस क्या जा सकती है। लेकिन लोग तो 3 घंटे में डिसाइड करके बैठ गए, 3 घंटे में पोस्ट डालने लगे। जो हमारी कंपनी में नहीं काम कर रहे, सबसे ज्यादा पोस्ट वो लोग डाल रहे हैं। खत्म हो गई, बर्बाद कर दिया, ये ले आए वो ले आए। मेरा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं देखा कि 3 साल से इस लड़के ने हर दिन रात एक कर दिया सिस्टम के लिए है। मुझे कहाँ देखा आपने है? मेरी पर्सनल लाइफ नहीं थी क्या? मेरी जिंदगी नहीं थी क्या? मैं तो 24 घंटे काम कर रहा था सिस्टम के लिए। तो किसी को सेक्रीफाइस याद नहीं है? 2 मिनट के अंदर सेक्रीफाइस भूल गए लोग, सब लोग। सर याद करिए, 10-10 जूम मीटिंग करते थे हम लोग एक दिन के अंदर। जितना बड़ा काम किया ना हम लोगों ने, जिस लेवल पे काम किया ना, ऐसी मीटिंग करने कोई नहीं आता आपके पास जैसे मैं आता हूं आज भी। जिस तरीके से मैं आज काम करता हूं, एक नेटवर्कर लीडर भी काम नहीं करता है। वो कंफर्ट जोन में काम करता है, उसकी पर्सनल लाइफ है, लाइफ उसकी सेटल्ड है। मेरी लाइफ क्या है? मेरी लाइफ ये है, फोन उठाओ, लोगों को रिप्लाई करो, टेक्निकल टीम ये वो दुनियादारी करो, 4 घंटे वहां निकलेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करना है तो करो, नहीं तो फिर निकल जाओ, फिर मीटिंग्स करो और रात के 4 बजे। सेक्रीफाइस भूल गए? मत भूलिए सर। 3 साल से यहाँ तक सिस्टम को लेकर आए। लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए, ज़्यादा भी चाहिए और गाली भी देनी होती है। पूरी कम्युनिटी को मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिए आप लोग, खेल करके रख दूंगा अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर। अगर आप सबको पता है कि मैंने मैजिक किया है, आप सबको पता है कि मैंने कई बार ऐसे माहौल को पलट दिया है, तो प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा खेल करूंगा यहाँ पे भी। लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि वो 50 सेंट और 60 सेंट में बेचने के चक्कर में थे, एक अलग लेवल पे खेल हो गया। ये तो
चला गया, बहुत ऊपर चला गया, तो है तैयारी अपनी। किसी को भी जो है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर कंपनी बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रही है आज से। हम 25 तारीख को एमएमसी की स्टेकिंग लॉन्च कर रहे हैं बाकायदा, और हर उस व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं जो कंपनी के साथ खड़ा है। आपका 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा, ये मेरे वर्ड्स हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको कह रहा हूँ, अगर आप नेटवर्कर हैं तो मैं कहता हूँ खेल कर देंगे भाई साहब। 25 तारीख से दोबारा आपको खड़ा करेंगे, दोबारा उस लेवल पे लेकर आएंगे। भागने की नौबत नहीं आएगी, पीठ दिखाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बाकियों की तरह नहीं है कि मार्केट छोड़ दे, मार्केट से निकल जाए, बिल्कुल नहीं। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 3-3 साल दूसरी कंपनी के अंदर लोग टोकन होल्ड करके बैठे हैं दोस्तों, उनके टोकन नहीं बिके। वो इस टोकन को वहां घुमाता है, उस टोकन को वहां लेकर जाता है, उस टोकन को वहां लेकर जाता है। आपके यहाँ पर तो कम से कम आज इस बात की श्योरिटी है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, सिस्टम आपका जिंदा है। सेल ऑर्डर लोगों ने खुद लगाया, लेकिन गालियां अपलाइन को दे रहे हैं। 500 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट निकाल के गई 1 घंटे के अंदर, लेकिन गालियां जो है वो लीडर को दिया जा रहा है, कंपनी को दिया जा रहा है। कल तक यही परिवार थे, फैमिली थे, आज सब खत्म कर दिया लोगों ने। मैं ऑलरेडी यूबीसी एक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें प्लान कर चुका हूँ। मुझे पता था ये चीज आएगा, मुझे पता था ये माहौल बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम सबको खुश नहीं रख सकते। मैं हमेशा से अपनी मीटिंग में बोलता हूँ कि मैं हमेशा 95% लोगों के लिए काम करता हूँ। 5% मुझे पता है, किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं, किसी को मैं पसंद नहीं, बहुत कुछ होता है, किसी को लीडर पसंद नहीं, किसी को उसका अपलाइन पसंद नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 95% लोगों के साथ खुश हूँ। पूरी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूँगा कि रेट की चिंता ना करें। अगले 24-48 घंटे में रेट आपके सामने होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। ये $3 पे आप अभी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अलग अलग इकोसिस्टम पे ऑलरेडी $3 पे चल रहा है। वहाँ पर भी आप 11 तारीख को जब विड्रॉल पिछली बार लगाया था और 2.6 मिलियन का पे आउट मिला था आपको, तो वहाँ पर भी किसी ने कोई USDT नहीं दी थी कंपनी को। 1 मिनट के लिए बहुत आराम से शांति से बैठिए और सोचिए कि 6 महीने में कंपनी को USDT कितनी दी, कंपनी के लिक्विडिटी पूल में कितनी USDT दी। एक बार आराम से शांति से सोचिए। उसके बावजूद ये कंपनी खड़ी है। दूसरा आदमी भाग जाता, कहता नहीं करना साला, छोड़ दो, देखेंगे। हम लोग खड़े, मेरे लीडर्स खड़े, मुझे प्राउड है मेरे हर उस लीडर पे। आज मुझे उन्होंने साबित कर दिया कि जैसा मैं हूँ वैसे वो हैं। नहीं भागेंगे, कोई नहीं, सब ताकत से काम करेंगे। अगले 48 घंटे में आप यहीं पे माहौल देखना कि किस लेवल पे बने। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी असामाजिक तत्व टाइप लोग हैं, जो फालतू की बातें करते, जो हमारी कंपनी के साथ जुड़े भी नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं है, उनको मेरा नाम नहीं पता ढंग से, ब्रज मोहन लिखते हैं लोग, और उसके बाद कमेंट्स उसके ऊपर ओ बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि इस लड़के ने 3 साल में इस इंडस्ट्री को कितना बदला है। सेक्रीफाइस भूल गए लोग इस चीज को। नेटवर्कर जो लोगों से मार्केट में मारा फिर रहा था, आज उनको खड़ा करने का काम किया, उसको लेवल पे लेके आने का काम किया, एक मुकाम पे लेकर आए। लेकिन थोड़ी सी चीज खराब होती है तो लोग अपने ही रंग में आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा ब्रिज भाई इतनी दबी आवाज में इतने एकदम इमोशनल, बिल्कुल इमोशनल हूं, बिल्कुल हूं। 3 दिन हो गए सर। जिस व्यक्ति ने 3 साल में मतलब सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए सोचा हो और उसको कोई मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी उसके तकलीफ होती है। मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मेरे अंदर जो सेल है ना, बॉडी के अंदर जो मेरा सेल है ना, उसमें गिव अप वर्ड नहीं है। मैं क्या खेल करूंगा अगले 48 घंटे में, मार्केट देखेगी। और वादा करता हूं आप सबसे, पूरी कम्युनिटी से, एक एक बंदे को प्रॉफिट में लेकर आऊंगा, प्रॉफिट कराऊंगा, एक एक पर्सन को प्रॉफिट कराऊंगा, एक एक इन्वेस्टर को प्रॉफिट कराऊंगा, एक एक नेटवर्कर को दोबारा खड़ा करूंगा। वादा है आपसे। 48 घंटे का समय दीजिए, 48 घंटे में हर नेटवर्कर बोलेगा कि ब्रिज भाई खेल कर दिया। हर नेटवर्कर के लिए मैं बता रहा हूं, उस लेवल की मैंने तैयारी की। 25 तारीख को एमएमसी की लॉन्चिंग, यूबिट स्वैप, एक तरफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर 100 करोड़ की लिक्विडिटी, और वहां से उस सिस्टम से सारी चीजें जो मैं करने जा रहा हूं ना, खेल होने वाला है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी। फिर बोलूंगा मैं, अभी पहले मैं कहता था कि नहीं, मैं आज मैं कहूंगा बाकी आपकी मर्जी। आप साथ खड़े हैं,
बहुत बड़ा कर लेंगे, आप साथ नहीं खड़े, हम बहुत बड़ा जरूर करेंगे, सिस्टम मेरा बहुत बड़ा करेगा। प्लीज आप फ्यूचर डिसाइड 3 घंटे में मत करिए, प्राइस गिरा है गिरने दीजिए, कोई चक्कर नहीं। आपको अभी भी ट्रेडिंग पूल में डालना है, विड्रॉल मार के ट्रेडिंग पूल में लेके जाइए, $3 के भाव से लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे वहां पर आपको विड्रॉल। नहीं आपको सेल करना है कि $1 पे सेल करेंगे, हम 1.5 पे सेल करेंगे, अपना बिड लगा के छोड़ दीजिए। इतना पेशेंस रखा ना, 6 महीने 6-7 महीने पेशेंस रखा ना, लगा के छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें 48 घंटे में आप लोगों के सामने आने वाली, नेक्स्ट लेवल पे आने वाली। तो बिल्कुल बेझिझक होकर एकदम चिल करिए, परेशान मत होइए, परेशानी मुझे दीजिए, मैं हूं आप लोगों के लिए परेशान होने के लिए। वो परेशानी मुझे दे दीजिए, मैं झेलूंगा आपकी सारी परेशानियों को। 25 मई के स्ट्रेकिंग प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति को 0 से मौका मिलेगा, किसी का लॉस नहीं होगा, चाहे यूवीसी हो, यूवीसीएक्स हो, यूबिट हो, हड़बड़ाने से सिर्फ लॉस होगा। ये लॉस उन लोगों का हुआ है जिन्होंने या जिनके अपलाइन ने सिर्फ उनको हड़बड़ाया, गलत अफवाहें फैलाई, गलत अफवाहें फैलाई। लोग आज भी ट्रम्प कॉइन $74 से $5 आ गया तो क्या लोगों ने बेच के एग्जिट बना ली क्या? नहीं सर, लोग वेट कर रहे हैं। इथेरियम $4000 से $1400 पे अभी आ गया था तो लोगों ने बेच दिया क्या? नहीं सर, होल्ड किया, वापस 15 दिन के अंदर ट्रैक पे आ गया। हमें हमारे हिसाब से प्लान तो करने दीजिए, हम करके देंगे ना, कहीं पीठ नहीं दिखा रहे, हम आपके साथ खड़े सर, चांद लगा देंगे पूरी, आपका ₹1 भी लॉस नहीं होगा। और 25 से आपकी जिंदगी में एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी, एक नया शुरू हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि जितने भी कोर लीडर्स हैं ना, वो एक रीजन के साथ काम करिए। अगर आपको जरा सा भी पता है कि यार आप मुझसे मिले हो, मेरे साथ समय बिताया है, आप रुके हो मेरे साथ, हम खाना खाए हैं साथ में, तो उनको मेरा रीजन बताइए कि ये है क्या? क्या इसको पैसे की परवाह है? नहीं है सर, बहुत पीछे छोड़ के आया पैसा, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि क्या मेरे अंदर मेरा वो जो डिजायर था खत्म हो गया क्या? मैं सोचता हूं कभी कभी, अपने लिए सोचता हूं यार ब्रिज, तू 34-35 साल का लड़का है, तेरे डिजायर किधर है? खत्म कर लिया सर डिजायर। मुझे भी नहीं पता क्यों खत्म किया, लेकिन हाँ आज आप लोगों के लिए काम करना बड़ा अच्छा लगता है, आपके सपने पूरे करना अच्छा लगता है, नेटवर्कर्स के सपने पूरे करना अच्छा लगता है। मेरा जुनून, मेरा नशा नेटवर्कर्स के सपने पूरे करना है और मुझे मजा आ रहा है, मैं करूंगा उसकी। मैं किसी इन्वेस्टर को नुकसान होने नहीं दूंगा, किसी लीडर को नुकसान होने नहीं दूंगा। बस आप लोग साथ रहें, जो खास करके कोर लीडर्स है, जिन्होंने हमारा विजन देखा है, सब कुछ देखा है। ये एक परिवार है, एक फैमिली है, 3 साल से हम साथ हैं, अगले 3 साल, अगले 5 साल भी इसी तरह से मार्केट को रोल करेंगे। देखिए ना सर, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचिए कि अभी आप ही के सामने 5 कंपनी पिछले 2 महीने में बंद, 5 कंपनी, क्या रिकवरी हो पाया लोगों का पैसा या कर लिया लोगों ने? बहुत अच्छा लगता है किसी को गाली देते हुए, बहुत अच्छा लगता है धमकी देते हुए, रिकवरी हो गई क्या पैसे के लोगों की? नो सर, माहौल खराब करने से चीजें खराब होती है और ये 1% लोग हमेशा से इस इंडस्ट्री को खराब करते हैं। माहौल खराब करने का काम, लोगों को भड़काने का काम, लोगों को डराने का काम करा दिया ना, डरा के सेल, बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे, बंदा बेच के निकल गया, खत्म। तो उन 1% से हमें बचने की जरूरत है। बाकी आपको कौन क्या कह रहा है 48 घंटे में दिख जाएगा उनके मुंह पे, वो खुद उनका तमाचा खुद लगेगा, उनका खुद लगेगा। जब 25 तारीख को एमएमसी की स्टेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होगी और ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी ना, सब स्मूथ हो जाएगा। उधर ट्रेडिंग पूल के अंदर भी $3 में डिपॉजिट शुरू हो गए, इकोसिस्टम पे भी हो गए, कुछ धमाकेदार चीज 25 तारीख को मैं और दे दूंगा एमएमसी की स्टेकिंग के ऊपर। 11 तारीख को जब पे आउट जाएगा, क्योंकि लोगों ने एमएमसी वहां डाले, सॉरी यूवीसीएक्स वहां भी डाले, और 11 को जब विड्रॉल करेंगे, जब बड़ा पे आउट जाएगा इस बार $7 to 8 मिलियन, $7 से 8 मिलियन पे आउट जाएगा। फिर आज माहौल खराब करके क्या होगा? आप तो लाखों लोगों की जिंदगी खराब करेंगे। ट्रेडिंग पूल से भी आने वाले 4 साल पैसा आना है लोगों को, आज माहौल खराब करके क्या मिलेगा? आप माहौल खराब करोगे, एक माहौल खराब करोगे, एक चीज उल्टी सीधी चीज लिखोगे, नेटवर्क खराब होगा। क्यों करना सर ऐसे? थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। 3 साल दिया है आपको सिस्टम में, घर बनवाए लोगों के, गाड़ियां खरीदवाई लोगों की, इन्वेस्टर्स ने डबल 3-3 बार डबल किया पैसा हमारे यहाँ पे।
लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट है, हजारों लाखों में इन्वेस्टर्स हैं, डबल डबल करके निकले, स्ट्रक्चर मार मार के निकले लोग। और सबसे बड़ी बात, अभी 50-50 सेंट में खरीद के $3-3 में लोगों ने गए। अभी P2P ग्रुप का अगर सच जानना है आपको, पता करिए P2P ग्रुप में लोगों ने $1 पे, 80 सेंट पे, 70 सेंट में, 50 सेंट में माल खरीदा। बेचने दीजिए उनको 50 सेंट में, निकलने दीजिए। वो तो 50 सेंट ही डिजर्व करते ना। आप डिजर्व करते $3, आप डिजर्व करते $6, आप डिजर्व करते। देंगे सर आपको, निश्चिंत रहिए, देंगे। पेशेंस रखिए बस। मैं साथ खड़ा हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, और अगले 48 घंटे में मैं और ताकत के साथ आप लोगों के साथ आ रहा हूं। पूरी कम्युनिटी को मैं ये वचन देता हूं, किसी भी एक पर्सन का लॉस नहीं होगा। और नेटवर्कर्स तैयार हो जाइए आपकी सेकेंड इनिंग के लिए। फर्स्ट इनिंग का डबल डोज बूस्टर जिसको बोलते हैं ना, वो सेकेंड इनिंग में मिलेगा आपको। देखिए, साथ आएंगे तो इस बार आप बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, नहीं आएंगे आपको आना पड़ेगा 3 महीने बाद। क्योंकि मुझे पता है हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनी चला रहे थे लोग ना, 3 महीने 4 महीने बाद इनकी हालत खराब हो जाती है। 4 महीने बाद इनको ना, इनकी गाड़ी खरीदनी है, इनको घर खरीदना है, एमडीज को, इनको फार्म हाउस लेने हैं, इनको अपनी लाइफस्टाइल सेट करनी है, इनको करोड़ों रुपए लेने हैं, गायब हो जाना है। 3 महीने बाद आना पड़ेगा। 3 महीने बाद आके बोलोगे सिस्टम यही बढ़ेगा, साला भागा तो नहीं है, बाकी तो भाग गए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मेरे इस पेन को, मेरे इस कंसर्न को आप समझेंगे और पेशेंस रखेंगे, माहौल को पॉजिटिव रखेंगे। मैं साथ खड़ा हूँ, मैं खेल कर दूंगा अगले 48 घंटे के अंदर। सिर्फ आपका बूस्टिंग चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। आप साथ खड़े हैं ना, अगले 48 घंटे में आप खुद देखेंगे कि यार ब्रिज भाई रियली नेक्स्ट लेवल पे चीजें जा रही है। बट आपका साथ होना जरूरी है। मेरा एनर्जी बूस्टर आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1% से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर दूर तक चिल्लाते रहे, माहौल खराब करते रहे, 3 साल से खराब कर रहे, पता नहीं क्या क्या ब्लेम नहीं कर दिए, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने, क्या नहीं सुना हमने 3 साल में। हिले क्या हम लोग? नहीं हिले। अभी गए थे हमारे साथ बहुत सारे लोग, कंपनी छोड़ छोड़ के दूसरी कंपनी में वापस आके काम कर रहे हैं। उनको पता है बाकी लोग 3 महीने में पीठ दिखाएंगे, ब्रिज पीठ नहीं दिखाएगा। कुछ भी हो जाएगा, पीठ नहीं दिखाएगा सारा, आखिरी दम तक लड़ेगा। सिचुएशन किसी भी लेवल पे आ जाए, माइनस में चल जाए बंदा, फिर भी पीठ नहीं दिखाएगा। अरे हम तो जब नेटवर्कर थे ना, तब पीठ नहीं दिखाते थे सर। आज तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी मैंने कर रखी है, और ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से माहौल को लेकर चलते हैं। आपको 30 सेंट में बेच के निकलना है, मार्केट खुला है, बेचिए, निकलिए, बाहर हो जाइए। दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री को मत आइएगा। इसलिए सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री में ये होता है, माइनस प्लस। प्लस तो आपका, माइनस तो कंपनी का ऐसा नहीं होता है। माइनस भी आपका, प्लस भी आपका होता है। कभी आप माइनस में होते, कभी आप प्लस में होते हैं। अभी मेरे पास कुछ होल्डिंग्स थी क्रिप्टो की, बीटीसी की, सोलाना की और इथेरियम की। मैंने विटालिक को फोन नहीं किया कि 4,000 पे था इसका कॉइन का प्राइस, 1400 क्यों लेके आया तू? तेरी माँ बहन कर दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे पे केस कर दूंगा, तुझे रोड पे ले आऊंगा। मैंने विटालिक को फोन नहीं किया, मुझे करना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि 4,000 का माल 1400 कैसे आ सकता है, वो भी इथेरियम। सर प्लीज मैनिपुलेट मत होइए, प्लीज मैनिपुलेट मत होइए, लॉस कर जाइएगा। ये इंडस्ट्री है, प्लस माइनस चलता है। माइनस हुआ है, प्लस करके देंगे। प्लस हमसे हुआ ना, हमने कमा के दिया ना आपको। लॉस हुआ है अभी आपका, ऐसा आपको लग रहा है, 48 घंटे बाद आप मुझसे पूछना कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। नंबर 1, नंबर 2, मैं कमा के दूंगा आपको, मैं कमा के दूंगा। आप साथ तो खड़े हो। ये बेवकूफ लोगों के चक्कर में 1% है, ये पता है क्या है? सुनो, ये कौन भड़का रहा है? इसने अपनी जिंदगी की कमाई कंप्लीट कर ली हमारे यहां से। मैंने तो सोचा मैं नाम आज डिस्क्लोज कर दूं, 12-13 नाम लिखे मैंने मीटिंग से पहले, लिखे मैंने कि देखो इस बंदे ने इस कंपनी से 3 करोड़ कमाया और आज कंपनी को गाली दे रहा है। इस बंदे ने आज कंपनी से 2 करोड़ कमाया, आज कंपनी को गाली दे रहा है, और वॉलेट एड्रेस के साथ भेज दूं। फिर सोचा जान दो, हो सकता है गलती हो गई उनसे, हो सकता है कि वो डर गए हों, हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी करने लगे, हो सकता है कि कुछ मजबूरी रही है उनकी। 13-14 नाम नोट किए मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। कौन है यार? पैसा कमाते हो, गाली सलाह कंपनी को देते हो, है? थोड़ा तो पेशेंस रखो। किसी की औकात, अरे 2 एक्सचेंज क्रैश करा दिया आप लोगों ने, 2 एक्सचेंज क्रैश करा दिए।
आप वो लोग हो सर, संभाल नहीं पाया आपका कॉइन स्टोर कॉइन बीएक्स, नहीं संभाल पाया, यकीन मानिए नहीं संभाल पाया। 48 घंटे में जो पागल हुए ना लोग, एक्सचेंज वाले पागल हो गए। यार कौन सी पागल कम्युनिटी आ गई इतनी बड़ी। क्या है मिलन के इतिहास में, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ये हुआ था कि साला दो एक्सचेंज क्रैश करा दी कम्युनिटी। आप लोगों ने कराया, आप लोगों ने कराया दोस्तों। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं साथ खड़ा हूं, खेल कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी अपडेट्स आपको हर 1 घंटे 2 घंटे पे आती रहेगी। आपका अपलाइन छोड़ के भाग गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठा हूं, मुझे अपलाइन मान लेना अपना, मैं दूंगा आपको हर चीज की अपडेट्स। बाकी 48 घंटे के अंदर अंदर आप सारी चीजें वापस से उसी ट्रैक पे, उसी मोटिवेशन, उसी मोमेंटम पे देखोगे जहां पे हम काम कर रहे थे। पैनिक करने वाला लॉस करेगा, पैनिक जितने लोग होंगे वो लॉस करेंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पैनिक मत करिए, पैनिक सेलिंग पे मत जाइए। सारे बिड्स को $1 के ऊपर लगा दीजिए, $1 के ऊपर सबके बिड प्लेस करिए। अभी खींच के रेट को $1 तक लेकर चलना है हम लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।